जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहां आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं कहता हूँ ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई वृषभ राशि के जातकों में जो ग्रहों की भूमिका इस दौरान बन रही है वो बेहद खास है। इस भूमिका को पहले से ही तैयार करने के लिए कौन कौन से ग्रह हैं, जैसे आपको जानकारी होगी कि लाभ स्थान का मालिक जो बृहस्पति है वो यहाँ पर गोचर कर रहा है, कर्म भाव का मालिक शनि भी यहाँ गोचर कर रहे हैं। लेकिन अब बुध का गोचर चेंज हुआ, बुध कहाँ गए, दूसरे घर के अंदर। दूसरा भाव जिसको हम धन का, कुटुंब का, परिवार का, बोलचाल का, वाणी का, नियम का, अनुशासन का, पैसे को कलेक्ट करने के लिए देखते हैं। अब दूसरे घर में पहले से ही शुक्र ग्रह में जो विराजमान है, जिसको हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, लिक्विडिटी का कारक कहते हैं कि ये पैसे को बढ़ाने वाला ग्रह है।
शास्त्र कहता है जिस भाव में जितने अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है वो भाव उतना अच्छा होता है। तो अब पहले भी हमने देखा कि 12 जून को शुक्र दूसरे के अंदर चले गए और उसकी पूर्ति करने के लिए धन के ही स्वामी बुध ग्रह धन भाव में पहुंच गए। यानी ये समय धन को बढ़ाने का। अब धन कैसे बढ़ सकता है? आप चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, हम खाली बैठे हमें नौकरी मिल जाए, धन के आगमन बढ़ जाए, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, या काम चलते हुए कुछ और अच्छा ऑफर मिल जाना, या जो लोग व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि बुध व्यापार का वाणिज्य का प्रबल कारक है, तो उन लोगों के लिए ये और ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। और ये क्योंकि दूसरे घर में है तो क्या हुआ, बहुत बार आपके बोलचाल ज़्यादा काम कर जाती है कि जी मैंने लोगों से बात की, वो मुझसे इम्प्रेस हुए, उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। ये स्थिति क्या है? ये बुध ग्रह से आती है, क्योंकि दूसरा भाव बली हुआ है। दूसरा भाव बली है तो धन बली है, कुटुंब बली है, परिवार बली है, परिवार में मंगल कार्य होना, कुटुंब का सहयोग मिलना। कभी कभी परिवार से आप मदद मांगते हैं कि मेरी हेल्प कर दो मेरा व्यापार चलाने में, तो आपको कुछ फंड दे के चला देते हैं और वो आपके लिए शुभ हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। साथ ही साथ क्योंकि बुध पंचम भाव का मालिक भी है तो क्या है, वो भी स्वराशि का है, तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ है। संतान के साथ संबंधों के लिए शुभ है। संतान ऐसे में राइज करती है। संतान को नौकरी मिलना, संतान को लाभ मिलना भी इसी कैटेगरी में देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव इन सबको रिप्रेजेंट करता है। यानी कुल मिलाकर बुध जहाँ बैठे हैं, जहाँ के स्वामी हैं, जिस जगह पे स्थित हैं, जिनके साथ स्थित हैं, और जो बुध के कारकत्व मैंने आपको बताए हैं, उन सब से जुड़ा हुआ है बुध ग्रह का यहाँ पर एक बहुत सुंदर योग। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो यहाँ पर गुरु हैं, यहाँ पर बुध हैं और शुक्र, यानी धन से संबंधित स्थितियों को ये स्थिति पॉजिटिव करने के लिए आई है। और जब बुध स्वराशि का हो तो जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो ज़्यादा बली माना जाता है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, वो किसी और के घर में नहीं है, और वहाँ बैठकर वो ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। यानी बुध का ये गोचर बेहद शुभ है। मैं कहूँगा धन से संबंधित स्थितियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। जय श्री राम।